गुड मॉर्निंग जी। राइट डाउन दी हेडिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, जो हेलोअरीन्स होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली नहीं देता है। ठीक है, हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसके 5 रीज़न है। वो पांचों रीज़न हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों आसानी से नहीं देता है। तो सबसे पहला लिखो रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीज़न लिखो रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें आप हेलोअरीन्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब हेलोअरीन्स तो बहुत सारे हैं, तो आप ड्रॉ कर लो क्लोरोबेंजीन का। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन लो और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्लोरोबेंजीन लो और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक सी बातें बता देता हूं। ये जो हेलोजन्स होते हैं ये हमें यूज़ करनी है थोड़ी देर बाद, अगर टाइम बचा तो। ये जो हमारे हेलोजन्स होते हैं ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये जो हमारे हेलोजन्स होते हैं ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक कराएगा। ये तो आपको पता ही होगा ना, ग्रुप के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ग्रुप के रिस्पेक्ट पे, इस वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट पे, ठीक है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है और ग्रुप के रिस्पेक्ट पे ये वाली पोजीशन पैरा होती है। ठीक है जी, तो जो आपके हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इन्हें हम ऐसे ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है जो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करवाते हैं। ठीक है ना। बट एक और चीज सुनो, आपको पता है जो हेलोजन्स होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जो हेलोजन्स होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये जो हेलोजन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे। दोबारा सुनो, लोन पेयर की वजह से जिसे मैं बोलूंगा प्लस आर इफेक्ट, ये बाद में ना यूज होगा कॉन्सेप्ट। लोन पेयर की वजह से हेलोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, इस लोन पेयर की वजह से जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। रीजन क्या है कि हेलोजन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों डायरेक्ट कर रहा है? क्योंकि वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। अभी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा प्लस आर इफेक्ट। और हेलोजन हमारे इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। हेलोजन जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। अब आप खुद बताओ, अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल तेजी से आएगा या धीरे से आएगा? धीरे से आएगा ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, या ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रोफाइल रैपिडली अटैक करेगा। बट मैंने क्या बोला, जो हेलोजन्स हो रहे हैं, हेलोजन जो हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। जब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो स्लोली अटैक करेगा। तो इसके लिए एक वर्ड है, डीएक्टिवेट कर देते हैं हेलोजन, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है जी, अब आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये लोन पेयर यहां आएगा और ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस आ गया, इधर डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ये ऐसे, फिर ये इधर आ जाएगा,
ये इधर आ जाएगा, अब माइनस साइन यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड Cl प्लस, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव और लास्ट ये हो जाएगा। ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपके इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपके इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो आप बताओ रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा आ गया, मतलब बॉन्ड का कैरेक्टर अब क्या है। रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड कैरेक्टर है। अरे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, देख के बताओ ना। डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस की वजह से आपका एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है किसके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में। ठीक है ना। एक बात सुनना, कंप्लीटली डबल बॉन्ड भी नहीं होता ये, और कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड भी नहीं होता। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में कहीं होता है। बट ये तो कह सकते हो ना सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर। भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे होते हैं उन्हें बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। भाई आपने देखा रेजोनेंस की वजह से इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बट अगर आप इधर देखो, इधर और इधर, तो यहां तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था। यानी कि एक्चुअली में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है और डबल बॉन्ड से हल्का सा कम होता है। बट सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा ही है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। तो बॉन्ड हो गया स्ट्रांग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है आपने। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। तो यही तो है आपका न्यूक्लियोफाइल। जब इस न्यूक्लियोफाइल की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा तभी तो कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया ना रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया। बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी। ये पहला रीजन है। लिखो, पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या ऐसा रेजोनेंस आपको एल्काइल हैलाइड में नजर आता है? एल्काइल हैलाइड में कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर मैं आपके सामने CH3Cl रख दूं, अगर मैं आपके सामने CH3Cl रख दूं तो क्या इधर रेजोनेंस है? नहीं है। तो इधर कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है तो ये अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। बट हेलोअरीन्स के अंदर रेजोनेंस की वजह से, टू बी प्रिसाइज प्लस आर इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। इसलिए हेलोअरीन्स इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। एक और एग्जांपल देखो, अगर आप पिक करो विनाइल हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इधर देखो आप, ये लोन पेयर, इसको उठा के यहां डाल दो, ये यहां चला जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 पे आ जाएगा माइनस साइन, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। तो देखो इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। यानी कि अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड, इसे विनाइल हैलाइड बोलते हैं, और विनाइल हैलाइड दोनों ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसके बीच में? कार्बन और हेलोजन के बीच में। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? रेजोनेंस की वजह से। तो इसमें लिख लो आप, लिखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन हेलोअरीन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ resonating structures in haloarenes,
देयर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देयर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देयर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ हेलोअरीन्स, देर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्या बोला, देर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इन हेलोअरीन्स. whereas in alkyl halide, whereas in alkyl halide there is no such resonance, whereas in alkyl halide, whereas in alkyl halide there is no such resonance, ठीक है. कंक्लूजन लिख लो उसके अंदर. कंक्लूजन ये है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोअरीन्स, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोअरीन्स, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट टू या आर नॉट easily broken, are not easily broken as compared to, are not easily broken as compared to, as compared to alkyl halide, as compared to carbon halogen bond of alkyl halide, as compared to carbon halogen bond of alkyl halide. ठीक, अपने अपने शब्दों में लिखवा दिया आपको, ठीक है ना, बुक की लैंग्वेज प्रॉपर यूज नहीं करी. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, ठीक है ना. तो लिख, ये उतार लिया आप लोगों ने, उतार लो. इसके बाद लिख लेना सिमिलरली या लाइकवाइज, सिमिलरली कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन विनाइल हैलाइड्स, similarly carbon halogen bonds in vinyl halides, similarly carbon halogen bonds in vinyl halides, carbon halogen bond in vinyl halides are little stronger than in alkyl halides, 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 and hence cannot be easily broken, and hence cannot be easily broken. ठीक है जी, ये पहला रीज़न लिखवा दिया अपनी लैंग्वेज में आपको. ठीक है, जो हेलोअरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं, उसके 5 रीजन्स हमें देखने हैं. एक हमने देख लिया, दूसरा लिखो डिफरेंस इन, दूसरा रीजन, सेकंड में लिख लो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम, of carbon atom in carbon halogen bond. ठीक, देखो आपने हेलोअरीन्स लिया, लेट्स से क्लोरोबेंजीन ले लिया आपने, ठीक है, या विनाइल हैलाइड ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl. हेलोजन, हेलोजन बेसिकली आपका इस कार्बन से अटैच्ड है ना, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, सही बोला, ठीक है. सिमिलरली हेलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2. और अगर आप अल्काइल हैलाइड लो तो हेलोजन आपका इस कार्बन से अटैच्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3. इधर से 2 रीजन बता देता हूं आपको. पहला रीजन ये है जो आपको हेडिंग डलवाई है मैंने,
इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी sp3 है। इसका साइज होता है छोटा, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हेलोअरीन्स के अंदर और विनाइल हैलाइड के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये भी sp2 है। बट हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका साइज छोटा होता है किसके कंपैरेटिवली, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, देखो भाई, आपको इतना तो पता होगा, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, जब दो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो इस वाले कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, जिसमें इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, एक बार ही याद आ जाएगा। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 3p में। यानी कि इस वाले केस के अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो किस किस के बीच में होगी, sp2 और 3p, इसमें भी और इसमें भी। सही बोला। अब इधर आ जाओ, इधर भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इधर क्या है, 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा, यानी कि sp3 और 3p। और आपको पता है अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग भी क्लोज हो जाएगी, बॉन्ड आपका छोटा हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड आपका छोटा है, ये वाला बॉन्ड आपका बड़ा है। हमें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का मतलब है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल लगना चाहिए और हेलोजन आपका हट जाना चाहिए। हेलोजन हटाओगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, और ये वाला बॉन्ड तो छोटा है, और आपको पता है छोटे बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, छोटा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली हेलोअरीन्स में नहीं होती या विनाइल हैलाइड में नहीं होती। आया समझ में? तो लिख लो उसके अंदर आप थोड़ा सा, इन हेलो एल्केन्स the halogen is attached to, in haloalkanes the halogen is attached to sp3 hybridized carbon. In haloalkanes the halogen is attached to sp3 hybridized carbon atom. While in haloarenes or vinyl halides, while in haloarenes or vinyl halide, while in haloarenes or vinyl halide, the halogen is attached to sp2 hybridized carbon. The halogen is attached to sp2 hybridized carbon. The halogen is attached to sp2 hybridized carbon atom, full stop करके, since a sp2 hybridized orbital is smaller in size, since a sp2 hybridized orbital is smaller in size as compared to sp3 hybridized orbital, as compared to sp3 hybridized orbital, since a sp2 hybridized orbital is smaller in size as compared to sp3 hybridized orbital of carbon, therefore the carbon halogen bond
देयरफॉर द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हेलोअरीन्स और विनाइल हैलाइड, देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स इन हेलोअरीन्स और विनाइल हैलाइड should be shorter, therefore the carbon halogen bond in haloarenes or vinyl halide should be shorter and hence stronger than in alkyl halide. ठीक जी, दो रीजन हो गए हमारे, ठीक है जी, दो रीजन हो गए। तीसरा सुनो, तीसरा डालो हेडिंग पोलैरिटी और नेचर ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड। पोलैरिटी और नेचर ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है जी। फिर से क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर रहा हूं, एक तरफ क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करूंगा और एक तरफ करूंगा अल्काइल हैलाइड में क्लोरोमीथेन, ठीक है। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अभी हमने सीखा, ठीक है जी। और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, अभी हमने सीखा। चाहे ये हो चाहे आपका विनाइल हैलाइड हो, चाहे ये हो चाहे आपका विनाइल हैलाइड हो, दोनों के अंदर एक ही सिनेरियो है, ठीक। बोलो जी ठीक। अब देखो इस sp2 के अंदर देखो, आप मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है यहां पे, कितना परसेंट एस कैरेक्टर है यहां पे। अरे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं यहां पे, वेरी गुड, एक एस का है, दो पी के, तीन हुए, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल आपके तीन है, तीन को आप डिवाइड कर दो, 100 को आप डिवाइड कर दो तीन से, कितना आ रहा है 33.33। तो यहां पे जो एस है 33.33% है, ये तो पता होगा आपको, नहीं पता। एस का एक ऑर्बिटल है, पी के दो ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, तीन। अगर मैं सबका कंट्रीब्यूशन 100 मान लूं तो इंडिविजुअल कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3, तो 33.33%। इधर बताओ एस कैरेक्टर कितना है, अरे एस कैरेक्टर परसेंटेज है, बताओ ना, वैल्यू बताओ। ये तो ना सोच रहे हो आप लोग 100 को 4 से डिवाइड करने में, 25%। अब देखो जी, यहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, वहां पे एस कैरेक्टर कम है, यानी कि ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, आई मीन टू से इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन से ज्यादा है भाई, क्योंकि इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और sp2 होने की वजह से यहां पे s कैरेक्टर ज्यादा हो गया है। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका s कैरेक्टर 25% है, मतलब कम हो गया है। ऐसा होता है जी, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इतना क्लियर है। अब देखो आप, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हो तो क्या करवाना चाहते हो भाई, ये वाला हेलोजन X- में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, है ना, यही होगा ना भाई। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा, तो x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई x माइनस का क्या मतलब है, x इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, बट यहां तो प्रॉब्लम ये है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 होने की वजह से परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया है। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन हेलोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, अपनी तरफ खींच के रख रहा है, जिसकी वजह से x माइनस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब x माइनस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। जब x माइनस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल कब कैसे अटैक करेगा, जबकि इधर क्या है, s कैरेक्टर ज्यादा है, सॉरी s कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाएगा। लिखो
द sp2 hybridized the sp2 hybridized carbon due to greater the sp2 hybridized carbon due to greater s character is more electronegative. The sp2 hybridized carbon due to greater s character is more electronegative than a sp3 hybridized carbon. The sp2 hybridized carbon due to greater s character is more electronegative than a sp3 hybridized carbon. Therefore the sp2 hybrid carbon therefore the sp2 hybrid carbon of carbon halogen bond sp2 hybrid carbon of carbon halogen bond in aryl halides or vinyl halides has less tendency to release electrons to the halogen. Less tendency to release electrons to the halogen. Then a sp3 hybridized carbon in alkyl halides. As a result, the carbon halogen bond in alkyl halides in aryl halides or vinyl halides. As a result, the carbon halogen bond in aryl halides or vinyl halides is less polar than in alkyl halides. ठीक है जी, कितने रीजन हो गए? 3 हो गए। चौथा रीजन डालो हेडिंग, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, या अनस्टेबिलिटी लिखो, उसको ज्यादा बेटर है ये, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ठीक है जी, ये ले लिया मैंने हेलोअरीन्स, लेट्स से, ठीक है। आप इसका हेलोजन रिमूव करा दो, हेलोजन रिमूव कराओगे तो बनकर आ जाएगा फिनाइल कैटायन, ठीक है जी, और Cl माइनस बाहर। सिमिलरली अगर आप विनाइल हैलाइड लेते हो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका भी हेलोजन रिमूव करवा दो तो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस Cl माइनस, ठीक है जी। ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। जब ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होगी भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो तब होगी जब हमारा इंटरमीडिएट जो बीच में बनकर आ रहा हो वो स्टेबल हो, तभी तो रिएक्शन आगे जाएगी।
भाई कोई भी काम अब आप अपनी लाइफ में करते हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। ऐसा काम तो कोई भी नहीं करोगे ना अपनी जिंदगी के अंदर जिसमें आपकी लाइफ अनस्टेबल हो जाए, नहीं करोगे ना। तो बस रिएक्शन के साथ भी वही कहानी है। ये आगे तभी बढ़ेगा जब इसको कुछ स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होगा, पिछले वाले से, पहले वाले से ज्यादा कुछ बेटर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो आप फटाफट से, इन हेलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स, इन हेलोअरीन्स and vinyl halides, in haloarenes and vinyl halides, the phenyl cation, in haloarenes and vinyl halides, in haloarenes and vinyl halides, the phenyl cation, इसको बोलते हैं phenyl cation, इसको बोलते हैं phenyl cation, फिनाइल कैटायन और दी विनाइल कैटायन, इसको विनाइल कैटायन बोलेंगे। फिर विनाइल कैटायन formed as a result of self ionization, formed as a result of self ionization, is not stabilized by, in haloarenes and vinyl halides, the phenyl cation or the vinyl cation formed as a result of self ionization is not stabilized by resonance. In haloarenes and vinyl halides, the phenyl cation or the vinyl cation formed as a result of self ionization is not stabilized by resonance because the sp2 hybridized orbital of carbon, sp2 hybridized orbital of carbon having the positive charge, sp2 hybridized orbital of carbon having the positive charge is perpendicular to the p orbitals of the phenyl ring, or the vinyl group, is perpendicular to the p orbitals of the phenyl ring or the vinyl group. Therefore these cations are not formed and hence aryl and vinyl halide and hence aryl and vinyl halide do not undergo nucleophilic substitution reactions easily. ठीक, सुन लो, इसमें कुछ नया लिखवाया हुआ मैंने। पहले आपने ये कॉपी कर लिया, करो पहले आप इसे कॉपी। देखो जी, इसमें कुछ आपको नया लिखवाया हुआ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस वाले, चलो उसको फ्रेश बना लेते हैं। यहाँ पे फिनाइल कैटायन, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है विनाइल कैटायन के अंदर। ठीक है जी, इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, ठीक है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इधर देखो फर्क क्या है। इसकी जो शेप होती है ना, प्लेनर होती है। प्लेनर मतलब ये, और ये प्लेन पर है। ये वाला p ऑर्बिटल ऐसे है, ये वाला ऑर्बिटल ऐसे है। समझ रहे हो मेरी बात? ये p ऑर्बिटल आपका ऐसे है और कैटायन वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे है।
देखो ये कैटायन तभी स्टेबलाइज हो पाएगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन इसमें कब आएंगे, जब इसके पैरेलल पोजीशन में कोई ऐसा ऑर्बिटल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ऐसे हो कोई, ठीक है। बट ये ऐसे, तो इधर कैसे ओवरलैपिंग होगी भाई? ऐसा होता है, मान लो एक पी ऑर्बिटल आपने ले लिया ऐसे, एक पी ऑर्बिटल आपने ऐसे ले लिया, तो इनमें ओवरलैपिंग हो जाती है। एक पी ऑर्बिटल आपने ऐसे ले लिया, दूसरा पी ऑर्बिटल आपने ऐसे ले लिया, इनमें ओवरलैपिंग करा दो आप आसानी से, ये हो जाती है। ओवरलैपिंग होने की कंडीशन यही होती है। बट एक आपका ऑर्बिटल ऐसा है जो फ्लैट है, और बेंजीन के बाकी पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, बाकी बेंजीन के जो ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल वो ऐसे है, एक फ्लैट वाला ऐसे है। अब इसको कैसे ओवरलैप कराओगे आप? परपेंडिकुलर कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग होने के लिए लोब्स को पैरेलल आना जरूरी है। तो यानी कि ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है आपका कैटायन। जब आपका कैटायन स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। यही तो लिखा है, पढ़ लो। ये कहाँ गया आपका, ये रहा। इन हेलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स द फिनाइल कैटायन और द विनाइल cation formed as a result of self ionization is not stabilized by resonance because the sp2 hybridized orbital of carbon having positive charge is perpendicular to the p orbital of the phenyl ring or the vinyl ring। यानी कि ये वाला ऑर्बिटल जो है इस वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर मान लो ये है, लेट्स से ये बेंजीन मान लो 2 मिनट के लिए, ये कॉर्नर है बेंजीन का, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर यहां पर है, एक कॉर्नर यहां पर है। इसका पी ऑर्बिटल ऐसे है, 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 और ये वाला जो कैटायन बना है उसका ऑर्बिटल फ्लैट है। अब फ्लैट वाला इस परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल से कैसे ओवरलैप करेगा? करेगा ही नहीं, करेगा नहीं तो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये रीजन मैंने आपको लिखवाया है। लास्ट रीजन लिख लो, फिफ्थ रीजन और लास्ट रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब इधर देखो, हम तो ये रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलोअरीन्स और विनाइल हैलाइड्स क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। ये रही बेंजीन का प्लेन, बेंजीन का प्लेन है ये। इधर कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। हमें पता है बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या साइन है? वहाँ पे सामने, सामने न्यूक्लियोफाइल पे क्या साइन है? न्यूक्लियोफाइल पे माइनस साइन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या साइन है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पे क्या साइन होता है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वही साइन होगा। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, घूम रही है ऐसे, नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है आपका? माइनस साइन है, नीचे भी माइनस साइन आ गया, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आप बुला के ला रहे हो, उसमें भी माइनस साइन है, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। तो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा? नहीं करेगा। तो कहां से हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लास्ट पॉइंट। फिफ्थ है जी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसमें आप लिख लो, सिंस हेलोअरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स, since haloarenes and vinyl halides, since haloarenes and vinyl halides are electron rich molecules, since haloarenes and vinyl halides are electron rich molecules due to the presence of pi bonds, since haloarenes and vinyl halides are electron rich molecules due to the presence of pi bonds, due to the presence of pi bonds, since haloarenes and vinyl halides are electron rich molecules due to the presence of pi bonds, they repel the electron rich nucleophiles, they repel the electron rich nucleophiles from attacking them, they repel the electron rich, they repel the electron rich nucleophiles from attacking them। ठीक है जी।
सारे रीज़न लिखवा दिए, 5 रीज़न थे, पांचों के पांचों रीज़न लिखवा दिए हैं। और इन 5 रीजन्स की वजह से जो आपका हेलोअरीन्स होता है और विनाइल हैलाइड्स होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है जी। अब इसकी केमिकल रिएक्शन बची है जो मे बी एक क्लास में ख़त्म हो जाए अगर आप लोग जल्दी जल्दी करो, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस का चैप्टर है। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।